Unit number 11, reaction kinetics. Rate of a reaction. First of all, the definition: the change in concentration of a reactant or a product. Change in a concentration of a reactant or a product divided by the time taken for the change. The graph on x-axis show a time and y-axis concentration. Blue line show the reagents, they are also called the reactants, and the pink line shows the products. First of all, the reactant is the slope is steeper. Slope of the graph for the reactant or the product is the steepest at the beginning. अगर वो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो बहुत फास्टली, और अगर रिएक्टेंट या रिएजेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो बहुत फास्टली, ठीक है. लेकिन एक पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है कि ये स्लोप स्मूथ हो रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर. इट्स मीन कि तमाम जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स में, और जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो मैक्सिमम बन सकते थे, ठीक है, वो बन रहे हैं. तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि रिएक्टेंट्स अब भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी जो सी है वो स्लोइंग डाउन हो रही है, ठीक है, विद टाइम के साथ साथ वो हमारे पास रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया. यहाँ पर पहले ये बिगनिंग पर क्या था, फास्टली वो स्लोप डाउन हो रहा था, और ये अप हो रहा है. प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास इस डेफिनेशन को आपने फोकस करना है, और उसके बाद ये आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है. हमने यहाँ पर यही पढ़ा था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. सब्सटेंस में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, कि ये जो से सब्सटेंसेस में चेंजिंग आई है किसके अकॉर्डिंग आई है, विद द टाइम, ठीक है. तो रेट ऑफ अ रिएक्शन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो कंसंट्रेशन होती है हमने इसको किसमें किससे क्या यूनिट है इसका, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो हमारे पास टाइम है उसका क्या है, सेकेंड्स. तो इसलिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किस में होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट. इंस्टेंटेनियस क्या है कि हर टाइम इंटरवल, ठीक है, वक्त के साथ साथ ये क्या है कि हर पॉइंट जो सा नया आ रहा है, जहाँ पर हमारे पास एक नया कलर चेंज हो रहा है, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट है. और जो एक स्पेसिफिक दो टाइम्स के दरमियान का इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, एवरेज रेट, ठीक है. उन्हें क्या, रेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट. और एवरेज रेट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स. आपके पास इनिशियल और फाइनल टाइम भी हो सकता है, इनिशियल एंड सेकंड, मतलब सेकंड पॉइंट अभी आया है उसके दरमियान का टाइम भी हो सकता है, उसका एवरेज, ठीक है, T1 T2, ठीक है. इस तरह आप उसकी क्या कर सकते हैं, टाइम डिटर्मिन कर सकते हैं, एवरेज सॉरी रेट डिटर्मिन कर सकते हैं. इन दोनों का अगर डिफरेंस आ जाए तो आपने क्या लिखना है कि रेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट, और दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान का इंटरवल हमारे पास क्या कहलाता है, एवरेज रेट कहलाता है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल है dx/dt, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और अ वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है. तो हमारे पास जो सा है, the relationship between the rate of a chemical reaction and the active masses expressed as concentration of the reacting substances is summarized in the law of mass action. अगर हम law of mass action को जहन में लेकर आएँ तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल का साइन हम किस तरह लिखते हैं, जो हमारे पास इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना. अगर आपको याद आ जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान में यहाँ पर हमारे पास इस तरह होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो यहाँ होगा प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट और टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज. यहाँ तो नहीं, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट के इक्वल है या फिर प्रोडक्ट के, सॉरी, या एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स if more than one reactants are involved in a chemical reaction, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास जो सा है कैपिटल ए और ये स्मॉल ए क्या शो कर रहा है, इसकी पावर को,
ठीक है, स्मॉल ए किसको शो कर रहा है, पावर को, कैपिटल बी और स्मॉल बी हमें किसको शो कर रहा है, पावर को शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है के ए हमारे पास और ब्रैकेट के ऊपर कंसंट्रेशन पावर ए, कैपिटल बी कंसंट्रेशन पावर बी, ठीक है। तो ए कंसंट्रेशन अगर हमारे पास उन्होंने कहा है दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। द ब्रैकेट्स, ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं ये किसको शो कर रही हैं, कंसंट्रेशन को, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसको शो कर रहा है, ये के किसको शो कर रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को या वेलोसिटी कांस्टेंट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ रही है कि ए अगर हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है, बी हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो 1 की पावर लें हमारे पास ए और 1 बी, तो हमारे पास के हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। हेंस द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी अंडर द गिवन कंडीशंस के रिमेन्स कांस्टेंट बट इट चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट लेगा लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा ये हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे और उसकी एग्जांपल्स, ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम इसका करते हैं।